हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक अमेजिंग ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, जिसमें आपको क्या करना है, डीटीए और डीटीएल निकालनी है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि डीटीए बनेगा कि डीटीएल बनेगा। तो चलिए मैं आज आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, जिससे आप इजीली निकाल सकते हो कि इसमें डीटीए बनना है कि डीटीएल बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पीपी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इसकी कैरिंग अमाउंट दे रखी है 1,00,000 रुपीज़ एंड टैक्स बेस दे रखा है 80,000 और टैक्स का रेट दे रखा है 30%। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1,00,000 में से 80,000 को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 20,000। तो ये तो हो गया टेम्परेरी डिफरेंस। अब इस टेम्परेरी डिफरेंस पे हम क्या करेंगे, 30% का टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, 20,000 का 30% 6,000। तो ये 6,000 तो आ गया, ये तो सब निकाल लेते हैं। अब उन्हें ये नहीं समझ में आता लोगों को कि डी टी एल बनाऊँ कि डी टी ए बनाऊँ। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, आप इजीली समझ सकते हो कि डी टी एल निकलेगा कि डी टी ए निकलेगा। तो देखते हैं। देखिए, कैरिंग अमाउंट जो होती है ये हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग होती है, ये हम अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। और जो टैक्स बेस होती है ये इनकम टैक्स के हिसाब से निकलती है। अब ये कैसे निकलती है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसको छोड़ो। अभी आप बस ये समझ लो कि डी टी ए कैसे निकलना है, कि डी टी एल निकलेगा कि डी टी ए निकलेगा। तो देखते हैं। हम अपनी बुक्स को छेड़ सकते हैं, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है इसको हम नहीं छेड़ सकते, हम सिर्फ इसी को छेड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 1,00,000 से लेके 80,000 पे जाना है। 1,00,000 से 80,000 पे, तो मतलब हमें अपनी जो वैल्यू है वो कम करनी है। ये टैक्स बेस 80,000 है और जो हमारी कैरिंग अमाउंट है वो 1,00,000 है। हम इसको नहीं छेड़ सकते, हम सिर्फ इसको छेड़ सकते हैं। तो मतलब हमें 1,00,000 से 80,000 पे जाना है, मतलब हमने वैल्यू कम करनी है। और वैल्यू कम करनी है तो इसका मतलब डी टी एल क्रिएट करना है। सिंपल है, बस आपको याद रखना है कि इसको आप नहीं कर कम या ज़्यादा कर सकते, सिर्फ इसको कर सकते हो। तो 1,00,000 से 80,000 पे आना है, मतलब आपको वैल्यू कम करनी है। कम करनी है तो डी टी एल बनाना है। और यही अगर आपको मान लो वीडियो वो क्या कहते हैं, यही अगर वैल्यू इधर ज़्यादा होती तो हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती, तो हम डी टी ए क्रिएट करते। ठीक है। तो देखिए, ये मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल और लिया इसके लिए। हमारी किताबों में कैरिंग अमाउंट है 1,00,000 और टैक्स बेस है 140। तो हम इसको तो कुछ नहीं कर सकते, हमें इसको करना है। मतलब अब की क्या करना है, हमें अपनी बुक वैल्यू को बढ़ाना है। तो वैल्यू को बढ़ाना है तो मतलब डी टी ए क्रिएट करना है। तो देखिए, इनको माइनस करा 40,000 और 40,000 का 30% 12,000, तो ये डी टी ए क्रिएट कर दिया। बस आपको याद ये रखना है कि वैल्यू बढ़ानी है कि कम करनी है। कौन सी वाली, कैरिंग अमाउंट। जो कैरिंग अमाउंट है ना, ये वैल्यू आपको बढ़ानी है कि कम करनी है। अगर आपको वैल्यू कम करनी है तो डी टी एल बनेगा, अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है तो डी टी ए बनेगा। ठीक है, सिंपल है बहुत। अब ये जो टेम्परेरी डिफरेंस होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक टैक्सेबल एक डिडक्टिबल। अब ये जो डिफरेंस आया है वो कौन सा है, टैक्सेबल है कि डिडक्टिबल है, अब ये कैसे पता लगेगा। तो देखिए, इसके लिए अगर डी टी एल होता है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है, और डी टी ए होता है तो डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है। अभी आप याद कैसे करोगे, मैं इसके लिए बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। डी टी एल, अगर आपने डी टी एल बनाई है मतलब आपने अभी अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है, फ्यूचर में आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो इसलिए टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। आपने डी टी ए क्रिएट करी है, आपने अभी असेट क्रिएट कर लिया है, मतलब फ्यूचर में आपको इस पर डिडक्शन मिलने वाली है इस असेट पे, तो डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में टैक्स लगेगा कि आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर फ्यूचर में आपको डिडक्शन मिलेगी तो डी टी ए क्रिएट करना है, और फ्यूचर में आपको टैक्स लगेगा तो डी टी एल। ऐसे याद रख सकते हो आप। सबसे पहले चलिए एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। कैरिंग अमाउंट 1,00,000 है, टैक्स बेस 80,000 है। आपको ये देखना है कि आपको वैल्यू कम करनी है या ज़्यादा करनी है। आप इसको इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको करना है आपको। तो वैल्यू मैन कम करनी है आपको 20,000 से, तो ये टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। इस पर आप टैक्स रेट अप्लाई कर दो 30%। तो वैल्यू कम करनी है तो डी टी एल बनाना है। इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 1,00,000 है या 140 है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी वैल्यू को यहाँ तक पहुँचाना है, तो 40,000 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी डी टी ए क्रिएट करना है। सिंपल है बहुत। जब आपके डी टी ए डी टी एल निकल जाएँ तो फिर आप देख लो ये जो डिफरेंस था वो कौन सा था।
अगर डी टी एल बना है यानी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, क्योंकि आपको फ्यूचर में इस पर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर डी टी ए क्रिएट हुआ है तो ये डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है वो कौन सा है, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये जो मैंने आपको समझाया ये आपका असेट्स के केस में है। अगर आपको किसी असेट की डी टी ए निकालना है किसी असेट का, तब आपको ऐसे करना है। और यही अगर यहाँ पे कोई लाइबिलिटी होती, यहाँ पे अगर कोई लाइबिलिटी होती तो आपको क्या करना था, सिर्फ इसका रिवर्स करना है। सेम आपको सोल्व कर लेना है, सिर्फ उसका रिवर्स कर देना है। मतलब चलो वही बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे पीपी की जगह कोई लाइबिलिटी होती, कोई भी लाइबिलिटी होती, ठीक है, तो आपको क्या करना होता, आप उसको असेट समझ के सॉल्व कर लो सेम टू सेम। कि जैसे कि आपको लाइबिलिटी नहीं दी हुई है, आपको असेट्स दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, असेट्स की तरह बिल्कुल सॉल्व कर लोगे।